आज समंदर में जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है। तारीख थी 23 मई 2025। केरल के विजिंजम बंदरगाह की चहल पहल के बीच एक कंटेनर जहाज एमएससी एल्सा 3 अपनी 184 मीटर लंबी देह को समुद्र की गोद में उतारने को तैयार था। लिबेरिया का झंडा हवा में लहरा रहा था और 24 नाविकों का दल अपने साथी नाविकों के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार था। कप्तान के हुक्म तले कोची बंदरगाह की ओर बढ़ने को बेताब था। अगले दिन यानी आज 24 मई को उन्हें कोची की मिट्टी पर कदम रखना था, मगर समुद्र, वो चंचल और रहस्यमयी दुनिया, कुछ और ही खेल रचने के मूड में था। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान में चमक रहा था और एमएससी एल्सा 3 कोची से 38 समुद्री मील दूर लहरों पर सवार था। तभी अचानक जहाज ने एक करवट ली। नहीं, यह कोई मामूली हिचकोला नहीं था। जहाज 26 डिग्री के खतरनाक कोण पर झुक गया। लोहे का यह पहाड़ जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने झुकने लगा। डेक पर रखे कंटेनर इधर उधर सरकने लगे और क्रू मेंबर्स के चेहरों पर खौफ की लकीरें उभर आई। क्या हो रहा है? कप्तान ने चिल्लाकर पूछा, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। जहाज के कंट्रोल रूम में अलार्म की आवाजें गूंज रही थी और बाहर समुद्र की लहरें जैसे तमाशा देख रही थी। 1:25 पर जहाज के प्रबंधकों ने भारतीय तटरक्षक बल को एक हड़बड़ाया हुआ संदेश भेजा। हम मुसीबत में हैं, जहाज झुक रहा है, क्रू की जान खतरे में है और कंटेनर समुद्र में गिर सकते हैं। यह सिर्फ इंसानों की जान का सवाल नहीं था। अगर कंटेनर डूबे तो समुद्र का पर्यावरण भी तबाह हो सकता था। तटरक्षक बल ने पलक झपकते ही कमर कस ली। कोची के तट से जहाज और हेलीकॉप्टर रवाना हुए, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी मिशन पर निकलता है। आसमान में तटरक्षक के विमान मंडराने लगे और समुद्र में उनके जहाज एमएससी एल्सा 3 की ओर तेजी से बढ़े। जहाज पर मौजूद 24 नाविकों में से 9 ने हिम्मत जुटाई और लाइफ राफ्ट में कूद पड़े। छोटी छोटी नावों में सवार होकर वो लहरों से जूझने लगे, अपनी जान बचाने की जंग लड़ते हुए। मगर बाकी 15 लोग अभी भी जहाज पर फंसे थे, डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए। तटरक्षक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके विमानों ने जहाज के पास अतिरिक्त लाइफ राफ्ट गिराए, जैसे आसमान से उम्मीद की किरणें बरस रही हैं। नीचे झुके हुए जहाज पर बचे हुए नाविक एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। बस थोड़ा और, मदद आ रही है, कोई चिल्लाया, मगर हर पल भारी पड़ रहा था। क्या जहाज डूब जाएगा? क्या कंटेनर समुद्र को जहरीला बना देंगे? इधर डीजी शिपिंग और तटरक्षक बल ने जहाज के प्रबंधकों को सख्त आदेश दिया, फौरन बचाव सेवाएं शुरू करो। तटरक्षक की नजर हर लहर पर थी, हर पल की खबर रखते हुए। यह सिर्फ एक जहाज को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये थी इंसानियत और प्रकृति को बचाने की जंग। जैसे ही सूरज ढलने लगा, कोची के तट पर खबरें फैलने लगी। लोग बेचैन थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। क्या एमएससी एल्सा 3 का दल सुरक्षित लौट पाएगा? क्या समुद्र का गुस्सा शांत होगा? लहरों से जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। तटरक्षक की टीमें रात की स्याही में भी अपनी जंग जारी रखे हुए थीं। आगे क्या हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो समंदर में जहाजियों की जिंदगी से जंग जारी है।